नमस्कार दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि एक ऐसे देवता हैं जो आज भी जीवित है, जो हमारे हर संकट में हमारी रक्षा करते हैं। वो भगवान ही नहीं बल्कि भक्ति और शक्ति के असीम प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाबली बजरंगबली हनुमान जी की, जो हमारे बीच आज भी मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि हनुमान जी का जन्म हुआ कैसे, उनके पास इतनी शक्तियाँ कहाँ से आई और क्यों कहा जाता है कि आज भी वो हमारे बीच मौजूद है, जो हमारी हर संकट में रक्षा करने के लिए आते हैं। आज की इस कहानी में हम जानेंगे हनुमान जन्मोत्सव का रहस्य, पूरी कहानी और उसके पीछे छुपे हुए तथ्य। तो नमस्कार, मैं संदीप प्रजापत, फिर से स्वागत है आपका ओवर एक्सप्लेनर के इस पेज पर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में ऐसी बात बताऊंगा जो हनुमान जी के बारे में आप शायद ही कभी जानेंगे। तो चलिए हम हमारी कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का पहला प्रश्न आता है कि हनुमान जी का जन्म हुआ कब। हनुमान जी का जन्म हिंदू धर्म के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा को हुआ था, जिसे आज भी हम हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी था और उनके पिता का नाम केसरी था, इसलिए उनको केसरी नंदन कहा जाता है। लेकिन हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। अब हनुमान जी को पवन पुत्र क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे एक रोचक कथा है। कथा में यह है कि कहा जाता है कि जब राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, तो उनके यज्ञ की खीर का एक भाग पवन देव के माध्यम से अंजनी माता तक पहुंच गया, और वहीं से शुरू होती है हनुमान जी के जन्म की कथा। इसलिए उन्हें कहा जाता है कि अंजनी पुत्र, केसरी नंदन और पवन पुत्र। हनुमान जी बालपन से ही बहुत चंचल और शक्तिशाली थे। उनमें पवन देव के अनेक गुण समाहित थे और उड़ने की शक्ति समाहित थी। बालपन में उनके माता के कहने पर कि पक्का फल हमेशा पीले कलर का होता है, तो हनुमान जी ने समझ लिया कि सूर्य जो पीले कलर के दिखाई दे रहे हैं, उनको उन्होंने फल समझकर निगलने के लिए उड़ पड़े। तेज गति से हनुमान जी आकाश की ओर उड़े और उन्होंने सूर्य को अपने मुख में समाहित कर लिया। पूरे संसार में अंधेरा छा गया। तभी इंद्रदेव ने हनुमान जी पर अपने वज्र का प्रहार किया। वज्र जो इंद्रदेव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है। वज्र के प्रहार से हनुमान जी मूर्छित हो गए। अब जरा आप ये सोचिए कि पिता के सामने उसका बेटा वज्र के प्रहार से मूर्छित हुआ है, तो पिता भले शांत कैसे रहेंगे। पवन देव ने संसार की सारी हवा सोख ली। अब पवन देव के क्रोध की अग्नि में पूरा संसार बिना हवा के तड़प रहा था। तभी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवताओं ने हनुमान जी को अनेक शक्तियां प्रदान की। अनेक देवताओं की दिव्य शक्तियों में ब्रह्मा जी ने उन्हें अजयता का वरदान दिया। इंद्रदेव ने उनके शरीर को वज्र से भी मजबूत कर दिया। सूर्यदेव उनके गुरु बन गए। अब इतनी सारी शक्तियां होने के बाद भी हनुमान जी बचपन से इतने चंचल थे कि हनुमान जी को कुछ ऋषियों ने श्राप दे दिया। अब श्राप में यह था कि हनुमान जी अपनी सारी शक्तियां भूल जाएंगे जब तक उन्हें कोई उन शक्तियों का आभास नहीं करवाएगा या याद नहीं करवाएगा। और जब रावण द्वारा माता सीता का हरण किया गया और राम और लक्ष्मण दोनों ही माता सीता की खोज में निकल पड़े, और तभी देखने को मिला हनुमान जी का असली रूप। हनुमान जी को उनकी असली शक्ति याद दिलवाने का सबसे बड़ा कार्य किया जामवंत जी ने। अब हनुमान जी को जामवंत जी ने जैसे ये शक्तियां याद दिलवाई, तो पूरा सार हम सुंदर कांड में पढ़ते हैं। जैसे ही जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया, तो हनुमान जी लंका की ओर कूच कर दिए। लंका पहुंचते ही हनुमान जी ने सर्वप्रथम माता सीता की खोज की और उन्हें भगवान श्री राम का संदेश दिया। संदेश देते ही रावण के कुछ सैनिकों की नजर हनुमान जी पर पड़ी। वो हनुमान जी को पकड़कर रावण के दरबार में ले गए। दरबार में ले जाते ही रावण ने हनुमान जी के पूंछ को आग लगा दी। अब हनुमान जी इतने चंचल थे कि उनके पूंछ की जली आग से ही उन्होंने पूरी लंका को जला दिया। लंका जलाते ही हनुमान जी समुद्र में अपने पूंछ की आग को बुझाने के लिए डूब गए, और अपने पूंछ की आग बुझाने के लिए जब वो समुद्र में डूबे, तो वहीं से शुरू होती है हनुमान जी के पुत्र की कहानी, जिनका नाम था मकरध्वज। इसकी कहानी को हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से जानेंगे। अब चलते हैं हनुमान जी के अगले तथ्य की ओर। हनुमान जी के शक्ति स्मरण से उन्होंने लंका का दहन तो किया ही, इसके साथ ही जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, तो उन्होंने जड़ी बूटी न पहचानने पर हिमालय का पूरा पहाड़ी उठा कर ले आए। हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति है उनकी सेवा, निस्वार्थ सेवा। इसलिए कहा जाता है कि राम भक्त हनुमान। हनुमान जी को चिरंजीवी
अमर माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम ने पृथ्वी से विदा ली तो हनुमान जी ने उनसे कहा कि मैं पृथ्वी पर तब तक जीवित रहूंगा जब तक आपके नाम का जाप इस पृथ्वी पर होता रहेगा। इसलिए आज भी माना जाता है कि जहाँ राम कथा होती है वह हनुमान जी सर्वप्रथम आकर विराजमान हो जाते हैं। और हनुमान जन्मोत्सव के दिन भक्त, आखिर हनुमान जन्मोत्सव के दिन उनके भक्त हनुमान जन्मोत्सव मनाते कैसे हैं? तो हनुमान जन्मोत्सव के दिन उनके परम भक्त होते हैं और सुबह सुबह स्नान करके मंदिर जाते हैं, चमेली व सिंदूर को उनके ऊपर अर्पित करते हैं और हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करते हैं। कुछ भक्त तो इतने छहेते होते हैं कि उनके लिए व्रत रखते हैं और प्रसाद भी चढ़ाते हैं। और ये वो दिन होता है जब आसपास में एक आवाज गूंज उठती है, जय श्री राम जय बजरंगबली। राम भक्त हनुमान जी से हमें सीख मिलती है कि भक्ति में ही शक्ति होती है। अहंकार नहीं, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। संकट में घबराना नहीं बल्कि एकजुट होकर उसका सामना करना और धैर्य बनाकर रखना चाहिए। अगर जीवन में अभी कभी हमारे ऊपर कोई संकट आए तो तन मन से एक बार हनुमान जी का जाप अवश्य कीजिएगा। कहा जाता है कि वो अपने भक्तों की सहायता करने तुरंत आते हैं। तो दोस्तों, ये थी हनुमान जन्मोत्सव की पूरी कहानी और उनका महत्व। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन का घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और हाँ, अगर आप भी बजरंगबली के असली भक्त हैं तो वीडियो के कमेंट में जय बजरंगबली लिखना ना भूले। मेरी तरफ से भी आप सबको हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं।